अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं लाहौर में मौजूद हूं और एक मासूम शायरी के साथ मौजूद हूं जिसकी कहानी सुनने के बाद आप हंसने पर भी मजबूर हो जाएंगे और अफसोस का भी इज़हार करेंगे। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले इसको एक कॉल आई दोस्त की और उसने इसको कहा कि क्या तुम कोरोना वायरस से बचना चाहते हो। इसने कहा मैं बिल्कुल बचना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा इसको कहा कि तुम गंज करवा लो। नाज़रीन, इसकी सारी कहानी इसकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? ये चंद रोज़ पहले की बात है, जब पाकिस्तान में लॉकडाउन होने वाला था तो तमाम दोस्त अहबाब हैं उन्होंने मुझे कॉल किया है। कॉल करके कहा जी आप, अपनी गंज तो दिखाएं। उन्होंने मुझे कॉल किया है, कहते जी आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल बचना चाहते हैं। और हम कहते जी आप इससे बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं। मैं कहा जी बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं। कहते जी हम आपको ना कुछ एहतियाती तदाबीर बताते हैं, आप उन पर अमल करें। अमल करने के बाद आप बिल्कुल महफूज रहेंगे, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा आपके साथ। और आपका काम काज भी ऐसा है कि आप सड़कों पे होते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप हुक्म करें, कौन सी है आपकी जो तदबीर है वो बताएं मुझे। उन्होंने कहा जी कुछ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक ऐसे मेरे मोहसिन हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, माशाल्लाह वो मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। उनकी बात पे मैं ऐसे ही आंख बंद करके यकीन कर लेता हूँ। वो बड़े मेरे प्यारे दोस्त हैं। आज अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि आप अपना टेंट करवा लें। अच्छा, टेंट करवा ले। फिर आपको हंसी नहीं आई? तब हंसी आई और मैं थोड़ा सा चौंक भी गया। अभी दोस्त है, कभी इसने इस तरह का कोई मजाक किया नहीं है। तो इस वजह से हालात जो है पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीरियस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने वाला था, सारी चीज़ें बंद होने वाली थी। मैंने कहा हो सकता है यार इसमें कोई मेरी बेहतरी हो, और ये ऐसा बंदा है नहीं कि इसने मुझे कभी कोई गलत मशवरा दिया हो, गलत बात की हो या गलत तरफ माइल किया हो। तो मैंने जब उसने आपको टेंट करवा लें तो आपने पूछा नहीं क्यों करवाऊँ? उससे मैंने कहा कि हाँ जी इसकी टेंट की मुझे कोई ख़ास वजह बताएं। वो कहता है जी लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो जो हैंड वॉश करें, मुँह वॉश करें, गरारे करें, ये वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये भी कहा मुझे कि आप सारा दिन बाहर होते हैं, आप टेंट करवा लें, सर को अपने नंगा रखें, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो गर्मी की तपश की वजह से वो अटैक नहीं कर सकता, उसका वर्किंग जो है ना वो रुक जाती है, बाउंड हो जाता है। तो आप बाहर फिरते हैं, आपको धूप लगेगी, गर्म होगा और उसके जो जरासीम है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो आपके साथ आपके दहलीज पे अपने घर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं वहाँ पे गया हेयर स्टाइल के पास, हेयर वाले के पास गया, उन्होंने जाते मेरी टेंट किया। टेंट करने के बाद मैं जब वापस घर पहुँचा हूँ तो पूरी फैमिली, बच्चे सारे परेशान हो गए, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। एक छोटा बच्चा जो मेरा सबसे छोटा बच्चा है, उसकी एज 1 ईयर है, उसने तो पहचानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। वो मुझे देख के रोने लग गया। अच्छा, ये बताएं कि जब आप घर गए क्या भाभी ने आपको पहचानने से इनकार नहीं किया? सारे उस पर डर चुके थे, क्योंकि अभी PSL हाल ही में क्लोज़ हुआ है। अच्छा। तो सबके नज़रों में जो तस्वीर थी वो डंक की थी। वैसे भी मैंने लोअर कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो सारे बच्चे वो जो समझदार थे वो तो डंक कहने लग गए, और जिनको नहीं पता, जो छोटे मासूम बच्चे थे, वो देख के डर गए। अच्छा, आपको पता है आप ऑस्ट्रेलिया के बैंड डक नहीं बल्कि अफ्रीका के बैंड डक लग रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। क्योंकि आजकल हालात कुछ इस तरह, जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने टेंट करवाई, माशाल्लाह अब तो 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन होने वाले हैं, बाल आ भी गए हैं। अच्छा, दोस्तों ने आपको बाद में फ़ोन नहीं किया कि हमने मजाक किया था? दोस्तों ने मुझे बाद में कहा कि यार हमने चीटिंग की थी, आप तो सीरियस हो गए। मैं कहा यार आपकी चीटिंग जो है ना वो मेरे काम आ गई है। अच्छा। तो उसमें कुछ बेहतरी आई है, जो भी हुआ है बेहतर हो गया है। अच्छा। लेकिन उन्होंने बाद में बहुत माजरत की है, सॉरी भी की है। अच्छा। मैंने फिर उनको कुछ नहीं कहा। कहते जी आप हमें माफ़ कर दें। मैं कहा जी कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप किसी के साथ भी इस तरह का कोई मजाक ना कीजिएगा, क्योंकि आवाम जो है हमारी इस वक्त बहुत डरी हुई है कोरोना की वजह से। लोग ये ना हो कि अच्छे वाले बाल सारे कटवा के बैठ जाएँ तो सबकी टिंडे हो जाएँ, लोग कोरोना जाए ना जाए लेकिन टिंड के बाल चले जाएँ और दोबारा वो आए ना। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी को इस तरह की चीटिंग जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें, ना किसी को इस तरह। अच्छा, ये बताया जब आप घर गए टेंट करवा के, आपने ये भी कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में टेंट नहीं करवाई, जब आप टेंट करवा के गए भाभी ने आपको क्या रिमार्क्स किए? वो बड़ी खुश हुई है और उन्होंने तो बड़ी वो भी की है, चीटिंग भी की है। तो आपको तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने इस हालत में देखा, तो ऐसा क्यों हुआ है? मैंने उनको बताया कि मेरे वो फलां वाले दोस्त ने उन्हें मुझे कॉल की थी, उसने कहा जी कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा फैल चुका है और पाकिस्तान में लॉकडाउन होने वाला है, तो टेंट करवा के बच सकते हैं, आप टेंट करवा लेंगे तो आप बच सकते हैं। उन्होंने बड़ी तअज्जुब जाहिर किया। अच्छा। बड़ी तअज्जुब वाली बात है, बड़ी है। आपने ये कैसे उनकी बात मान ली? आपने हमारी बात तो आज तक कभी कोई मानी नहीं है। अच्छा, ये भाभी ने कहा हमारी कभी बात नहीं मानी? जी जी बिल्कुल ऐसे कि हमारी बात तो आज तक आपने कोई ऐसी मानी नहीं है, और ये वाली बात आपने उनकी क्यों मान ली? मैं क्या, मैंने दूसरों की नहीं मानी। एक जो मेरे बड़े मोहसिन हैं, बड़े प्यारे हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता,
अच्छा हाँ बता भी दूंगा, लेकिन कभी वो मेरे सामने आ जाए तो वो मुझे बाद में शर्मिंदा होते हैं, वो इसलिए उन्होंने उनका नाम लेना नहीं चाहता। अच्छा, मैंने कहा आप उसमें इसमें आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो व्हाट्सअप के हकीम है, फेसबुक के हकीम है, उनसे मुहतात रहें? आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि वो अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हुकूमत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और जो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे जो लोकल मैसेज हैं, जो सोशल मीडिया की जो बातें हैं, उन पे अमल ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो खामोश कातिल है। आवाम को इसका पता नहीं चलता है। ना ही हमारे पाकिस्तान में इस तरह की कोई अभी स्कैनिंग मशीन आई है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट की मशीनें हैं जो फौरी फ़िलहाल बता दे कि इस बंदे को अच्छा, ये जब आपने ये कहा तो मोहल्ले के जो लोग थे उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम भी टेंड करवा लेते? महल्ले वाले सारे दोस्त हैं जो, उनको तो पता नहीं था कि इसने टेंट क्यों करवाई है। जब जो इसने पूछा है, वो बड़ा इसरार करने के बाद उनको मैंने बताया कि यार मुझे दोस्त ने कहा है, अच्छा। उसके कहने पे ये मैंने किया है। तो वो कहते हैं यार आप तो बड़े माशाल्लाह समझदार हो। मैं कहा यार ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वो बंदा ऐसा था कि जो उसको मैं इनकार नहीं कर सका, इस वजह से मैंने उनकी बात मान के वो टेंट करवाई है। लेकिन मेरा मैसेज है तमाम पूरी कौम को कि वो एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत के मुताबिक, जो हुकूमत कहती है उसके मुताबिक, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और बाहर जाने से बचें। अपने घरों में अपने बच्चों के साथ स्टील करें। अगर आप घरों में रहेंगे तो बीमारी का फैलने का खदशा कम से कम है। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो हमारी लाशों को एक टाइम पे दफन कर सकें। अच्छा, आपको टेंड पे मैं ऐसे से कर सकता हूँ? हाँ जी, आप तो बच्चे सारा दिन करते रहते हैं, आप भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो बाहर तो मैं निकलता नहीं हूँ, घर में ही सेफ है अपने बच्चों के साथ अच्छा, सारा दिन बच्चे आपके टेंट से तो खेलते ही होंगे फिर? हाँ जी, वो जब ज़्यादा गुस्से में आते हैं वो मेरे टिन पे ही मारते हैं। अच्छा, भाभी नहीं पाती टेंट पे? हाँ, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। जिसको भी गुस्सा उतारना होता है, वो जिसने भी छेड़ना होता है, वो अक्सर टिंड को टच करते रहते हैं। ये उन्होंने मेरी छेड़ बना ली। नहीं, भाभी ने कभी नहीं टेंट के ऊपर तब से कुछ? नहीं, उनको मैंने 3-4 दफ़ा कहा है कि आप ऐसा करें कि मेरे टिन पे ना कोई ख़ास किस्म का तेल लगाएं कि बाल जो है ना कोरोना वायरस जाने से पहले पहले आ जाए। अच्छा। कहती है ऐसा तो जादूगर कोई तेल बना नहीं आज तक, तो लिहाजा अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट करें, धूप में ना जाएं। जी नाज़रीन, आपने अच्छा अब ये बताएं कि अब जो है आप हुकूमत की बताई तदबीर पर अमल कर रहे हैं या फिर ही दोस्तों की बातों पे अमल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मैं प्रॉपर, जो हुकूमत बार बार ऐलान कर रही है, बता रही है, टीवी में बता रही है, प्रोग्राम में बता रही है, जो सीनियर्स डॉक्टर हैं जो अवेलेबल है हमारे उसमें न्यूज़ चैनल पे जहाँ भी बैठे हुए हैं, जिनको कॉल की जा सकती है, इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, उनकी बताई हुई बातों पे अमल किया जा रहा है। अब मैं घर से जब भी कोई ज़रूरी काम से बाहर निकलता हूँ, पूरे अपने जो है ना ये ग्लव्स, मास्क और ये ग्लासेस लगा के निकलता हूँ, और सर पे मैंने कैप पहनी होती है, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने मुंह पे लपेट के रखी होती है, वो आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे साथ है, ये वो चीज़ है। ये मास्क लगाता हूँ मैं, ये ऊपर कैप पहनता हूँ, ग्लासेस मैंने लगाए हुए हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैंने इस तरह ऊपर रख के अपना मुँह लपेटा होता है, ताकि, और जो मिलने वाले होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, जो भी दुआ सलाम वाले होते हैं, उनको हम दूर से सलूट कर देते हैं, ताकि उनके दिल में इज़्ज़त भी बढ़ जाती है और हम शिकन हैंड से भी बच जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, और इनका ये कहना है कि अब जो है मैं हुकूमत की बताई तदबीर पर अमल कर रहा हूँ। अब मैं दोस्तों और फेसबुक के हकीम, व्हाट्सअप के हकीमों के बातों पर अमल नहीं कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, खुदारा घर में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और गैर ज़रूरी काम से बाहर ना आएँ। उसी के अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।